Students, welcome back to my YouTube channel Management by Ms. Bushra. So in today's lecture we are going to discuss about the topic perception, its meaning, process and factors influencing perception and the various errors which we face while we perceive. Alright, so let us start with our lecture. So normally when we talk of the meaning of perception, basically perception क्या होता है? It is the process of transferring sensory stimuli into meaningful information. बेसिकली हम दिन भर में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, राइट? सो हमारे साथ बहुत सारे डिफरेंट इवेंट, सिचुएशन या एक्टिविटीज़ होती हैं सुबह से शाम। एंड जब हम कोई चीज़ को देखते हैं तो आर ब्रेन जो है बेसिकली वो प्रोसेस करता है चीज़ों को, एक मीनिंग देता है एंड फाइनली उस चीज़ से हम कुछ कंक्लूड करते हैं। लेट अस मेक इट वेरी सिंपल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने देखा, मैं आज कहीं बाहर गई और मेरी फ्रेंड ने मेरी हेल्प नहीं की, और ऑल राइट, सो ये एक सिचुएशन थी, ये एक बेसिकली एक्टिविटी थी जो आज मेरे साथ हुई, राइट? दैट वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड हैज़ नॉट हेल्प्ड मी। सो दिस थिंग वॉज हैपनिंग एक्सटर्नली, ये चीज़ बाहर हुई, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हुई। एंड उसके बाद मेरे ब्रेन ने इस चीज़ की प्रोसेसिंग करी, इस सिचुएशन को की प्रोसेसिंग करी, और फाइनली मैंने इंटरप्रेट किया दैट ही और शी इज़ नॉट माई एक्चुअल फ्रेंड। और ये मेरे ब्रेन ने प्रोसेस किया। हो सकता है एक्चुअल में, रियलिटी में शायद मेरी हेल्प करना उस टाइम, उस सिचुएशन में उसके बस की बात नहीं हो, बट मेरे ब्रेन ने ये इंटरप्रेट किया दैट दिस पर्सन इज़ नॉट माई ट्रू फ्रेंड, राइट? तो इस तरीके से ऐसे डिफरेंट लोगों के बारे में, पीपल के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, इवेंट के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, सर्कमस्टांसेस के बारे में, हम बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, एंड हमारा ब्रेन उनको सोचता है, समझता है, प्रोसेसिंग करता है, और फाइनली हम उनको एक, उस सिचुएशन को या उन पर्सन को हम एक मीनिंग देते हैं, और फाइनली वो हमारा इंटरप्रिटेशन होता है। तो जो एंटायर प्रोसेस है, जो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और प्रोसेसिंग होती है ब्रेन में, एंड फाइनली वी गिव मीनिंग टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्सन, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सर्कमस्टांसेस, दैट इज़ नोन एज परसेप्शन। ठीक है? सो बेसिकली वी कैन से दैट perception is the process by which individuals organize, interpret their sensory impressions to find meaning to their environment. All right? और हर पर्सन का अलग अलग डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से वो परसीव करेगा। बेसिकली वी कैन से दैट परसेप्शन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक जैसे जो मैंने एग्जांपल लिया, वो एक पर्सन मैंने परसीव किया कि दैट पर्सन इज़ नॉट माई ट्रू फ्रेंड, दैट इज़ वाई ही हैज़ नॉट हेल्प मी। सिमिलरली अगर दूसरे पर्सन के साथ परसेप्शन हो सकता है वो ये सोचे कि मे बी माई फ्रेंड एट दैट टाइम वॉज नॉट एबल टू हेल्प मी। हमेशा वो मेरी हेल्प करता, बट उसके साथ वो गलत नहीं है, या उसके साथ कुछ ऐसा रहा होगा जिस वजह से उसने मेरी हेल्प नहीं की। सो परसेप्शन, परसीव करना, कैसे हम चीज़ों को परसीव करते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है और वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, सो दे हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़, दे हैव डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न्स, एंड हेंस द वे वी परसीव थिंग्स may differ from person to person and also from situation to situation. Often individuals perceive things based on their past experiences and their values. So basically it means that जब भी हम चीज़ों को perceive करते हैं तो कई बार हमारे लाइफ के जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, या हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, हमें जो चीज़ें, जो वैल्यूज़ हमारे अंदर इनकलकेट की गई हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली भी हमारा परसेप्शन होता है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन है जिसके लाइफ में जो पास्ट उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही ट्रॉमेटिक रहे हैं, मीन्स लोगों ने उसे चीट किया, नोबडी हैज़ लव्ड हिम, मे बी उसके पेरेंट्स नहीं रहे, मे बी स्टेप मदर, स्टेप फादर रहे, एंड he had actually very bad past experiences.
तो उसकी लाइफ में कल को कोई आएगा या जितने लोगों से मिलेगा वो किसी को अपना फ्रेंड या किसी को अपना मे बी वेल विशर नहीं माने, उस पर ट्रस्ट कभी नहीं करे। तो बिकॉज द experiences which we carry in our life or the values which we have since years are actually a very big and major source how we perceive things. So we can say that there are lot of factors, lot of things which are responsible for how our perception will be towards people, object, event or situations. So one of the thing which we have discussed is that perception is vary from person to person, from situation to situation, and it is very much based on the past experiences and the values which an individual has. So when we talk of the process of perception, basically there are 5 things. First of all we receive the things, all right. For example, हाउ डू वी रिसीव थिंग्स, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रोड पे निकले तो आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा एक रोड पे बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ है, राइट। तो what you have received the information that there is a major accident which has happened on this particular road। और ये चीज़ आपको कैसा पता चली, बिकॉज आपने आँखों से देखा, वो आँखें आपकी क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। सो विद द हेल्प ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स यू हैव रिसीव द इंफॉर्मेशन दैट अ मेजर एक्सीडेंट हैज़ टेकन प्लेस ऑन द रोड। मे बी जो पर्सन था जिसका एक्सीडेंट हुआ वो हेलमेट नहीं पहने था और वो बाइक पे था, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हुई। तो सबसे पहले आपका हो गया रिसीविंग। फिर सेकंड आता है सेलेक्टिंग। अब आप उसी रोड की बात करिए। नाउ ऑन दैट पर्टिकुलर रोड देयर वुड बी ऑब्वियसली, अगर आप उस रोड की बात करें तो हज़ारों लोग आ जा रहे होंगे, ठीक है। उस रोड पे मे बी हाईवे रोड है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उस हाईवे पे कितनी सारी होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, पोस्टर्स, बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी, बहुत सारे कलर्स के, डिफरेंट कलर्स के, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, राइट। लेकिन जब भी आप सड़क पे निकलते हैं, आप रोड पे निकलते हैं, तो आपकी सारी चीज़ें A to Z तो नहीं याद रहती हैं, राइट। वाई? बिकॉज वी एज एन इंडिविजुअल, वी एज ह्यूमन, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो सेलेक्ट करता है चीज़ों को। ये सिलेक्शन बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे होता है। मे बी अगर हम फॉन्ट साइज़ की बात करें जो ज़्यादा बड़ा फॉन्ट साइज़ होता है, बोल्ड फॉन्ट साइज़ होता है, वो उसकी तरफ हमारी नज़र जाती है। तरीके से अगर हम कलर्स की बात करें तो जो नियॉन कलर्स होते हैं, जो ब्राइट कलर्स होते हैं, वो दूर से चमकते हैं, उनकी तरफ हमारी नज़र अलग से जाती है। हम रोड पे एक ब्यूटीफुल गर्ल को देखते हैं, एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं, तो हमारी नज़र उसकी तरफ अलग से जाती है, राइट। हम कोई अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को देखते हैं, एक्टर्स को देखते हैं, एक्ट्रेसेस को देखते हैं, तो हमारी नज़र उनकी तरफ अलग से जाती है। तो बिकॉज द ह्यूमन ब्रेन इज सेलेक्टिव इन नेचर, इट सेलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो हमने जब उस रोड पे एक कोई भीड़ देखी, एक मेजर अलग से डिफरेंट चीज़ देखी कि एक्सीडेंट है, खून देखा, ब्लड देखा, भीड़ देखी, तो हमारे ब्रेन ने उस रोड पे वो जो मेजर हैपनिंग हुई उसे सेलेक्ट किया। सो दिस इज़ सेलेक्टिंग। थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजिंग। So in organizing, basically after receiving the information, and once our brain has selected the information, then we organize all the information. For example, okay, now आपने एक मेजर एक्सीडेंट देखा एंड उसके बाद रोड पे इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद भी आपके ब्रेन ने उस एक्सीडेंट को ही सेलेक्ट किया और बाकी चीज़ों को इग्नोर किया, और शायद वो हमें अब याद भी नहीं रही। नाउ आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को आपका ब्रेन ऑर्गेनाइज करेगा, मीन्स लाइक यू विल द ब्रेन विल ऑर्गेनाइज डिफरेंट थिंग्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ वह हेलमेट नहीं पहने था, एक ये इन्फॉर्मेशन होगी। वो बाइक चला रहा था, मे बी वो उसकी बाइक की स्पीड बहुत तेज़ थी, मे बी ही वॉज नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, मे बी द रोड वॉज ऑल्सो नॉट गुड इनफ, राइट, बहुत ही ज़्यादा गड्ढे वड्ढे थे। तो इस तरीके से बहुत सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को हमारा ब्रेन ऑर्गेनाइज करता है ताकि हम आगे की प्रोसेसिंग ईजिली कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरप्रेटिंग। Once the brain has organized everything, now comes the interpretation.
Now you will interpret the meaning of various things. For example, हेलमेट नहीं लगाना, ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करना, रोड्स पे बहुत ज़्यादा पिट होल्स, गड्ढे होना, एंड तेज़ स्पीड से, एक नॉर्मल से तेज़ स्पीड से बाइक को चलाना, ये सारी चीज़ें एक्चुअली हमारे लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए जो हीरो बनने की कोशिश करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये हमने इंटरप्रिटेशन निकाला, बेसिकली मीनिंग, गिविंग अ मीनिंग टू what all we have received, what all we have organized. This is interpreting. And response, फाइनली आफ्टर इंटरप्रिटेशन हमारा एक रिस्पॉन्स ये होगा कि हम खुद और प्लस अपने नॉन पर्सन को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, अपने बच्चों को, अपने जूनियर्स को, हम जिनसे भी मिलेंगे हम उन्हें लेट्स से अवेयर करेंगे कि बेटा आप स्पीड पे गाड़ी ना चलाएं, आप हेलमेट पहने। तो दिस इज़ एक्चुअली अ रिस्पॉन्स आफ्टर वी हैव परसीव थिंग। तो परसेप्शन के ये प्रोसेस थे: रिसीविंग, सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिस्पॉन्स। ऑल राइट, सो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। नाउ लेट अस डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। तो हमारे परसेप्शन को बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। वी कैन कैटेगराइज देम बेसिकली इनटू टू: internal factors and external factors. So let us discuss the internal factors. The internal factors में the number one is need and desires. Now एक person है जिसकी अपनी अलग अलग needs है, desires है, और नीड एंड डिज़ायर्स के अकॉर्डिंगली हमारा परसीव करने का जो तरीका है या हमारा जो परसेप्शन है वो भी वेरी करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन को एक वक्त पे फूड की एक्चुअली बहुत ज़्यादा नीड है, तो उसको चीज़ों को परसीव करने का उसको तरीका अलग होगा। लेट्स से एज एन इंडिविजुअल आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड फ्रॉम माई हंगर। मैंने बहुत खाना खा रखा है और मुझे अभी भूख नहीं लगी है। तो अगर आपके सामने लेट्स से कोई सिंपल सा खाना आ जाए या मे बी आपकी फेवरेट डिश आ जाए, तो भी आप परसीव क्या करेंगे कि हाँ इट्स ओके, आप उसे नहीं चाहेंगे, राइट। लेकिन अगर एक भूखे पर्सन के सामने एक नॉर्मल खाना भी आ जाएगा, तो उस वक्त उसका जो परसीव करने का जो तरीका है वो डिफरेंट होगा। दैट येस, दिस इज़ द थिंग विच आई वांटेड, दिस फूड मुझे खाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिज़ायर्स ऑफ इंडिविजुअल, द परसेप्शन प्रोसेस वेरीज। द पर्सनालिटी, सो डिपेंडिंग कि एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी कैसी है, उसका सोच कैसा है, उसकी इंटरनल वैल्यूज़ कैसी है, इंटरनल सिस्टम कैसा है, एक्सटर्नली वो मतलब बहुत ही किस तरीके की पर्सनालिटी का है, उसी के अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को परसीव करेंगे। ठीक है। So basically, for example, if a person has a very positive and charming personality, तो वो हर डिफरेंट सिचुएशन को मे बी बहुत कामली और आसपास लोगों को भी पॉजिटिव सेंस में देखें। लेकिन अ पर्सन हु मे बी हैविंग अ नार्सिस्टिक पर्सनालिटी, नेगेटिव पर्सनालिटी, तो ही विल परसीव अकॉर्डिंगली। नाउ लेट अस डिस्कस दी एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स, हमारी इन्वायरमेंट में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे परसेप्शन प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर वन इज़ साइज़। तो साइज़ कैसे, अगर कोई चीज़ है जो बहुत छोटी है साइज़ में, हमें दूर से दिख ही नहीं रही है, तो हमारा जो परसेप्शन प्रोसेस है वो आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा, राइट। तो इंडिविजुअल्स अटेंशन इज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय समथिंग विच इज़ मे बी ऑफ लार्जर साइज़। फिर आप चाहे लेटर्स की बात करें, आपको बहुत छोटे लेटर्स आपको दिखेंगे ही नहीं, लेकिन अगर होर्डिंग लगी है जिस पे बहुत ही बड़े फॉन्ट साइज़ के लेटर्स हैं, तो दैट विल ऑलवेज कैप्चर योर अटेंशन। ठीक है। सो दिस इज़ साइज़। नेक्स्ट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में जितनी स्पीड की भी आ जाती है आपकी, और कितनी बार कोई चीज़ रिपीट होती है, जैसे कई बार हम जो एड्स बार बार देखते हैं तो हमें उसकी टैगलाइंस, उसका जिंगल याद हो जाता है, वो प्रोडक्ट क्या है, वो ब्रांड क्या है, हमें याद हो जाता है। वाई? बिकॉज़ वो जो मे बी एडवर्टीज़मेंट्स में जो कहने का तरीका है, जो टोन है, जो स्पीड है,
एंड जो फ्रीक्वेंसी है मीन्स कितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा परसेप्शन भी चेंज होगा। नेक्स्ट इज़ इंटेंसिटी। तो बेसिकली इंटेंसिटी का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी तेज़ी से आ रही है, या फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी आर सीइंग एक कार सामने से आ रही है जो बहुत ही तेज़ स्पीड से है, तो हमारी नज़र उसकी तरफ ज़रूर जाएगी। ओके, दैट इज़ इंटेंसिटी। तो उसके अकॉर्डिंगली हम सेलेक्टिव परसेप्शन हमारा होगा। नेक्स्ट इज स्टेटस। कई बार जो पर्सन हाई क्लास के हैं, इनका स्टेटस, ऑफिशियल डिजिग्नेशन, पोजीशन हाई है, तो हम उनकी तरफ एक डिफरेंट परसेप्शन रखते हैं, राइट, एज कम्पेयर टू पीपल हु आर बिलो स्टेटस। दिस इज़ एक्चुअली एक कड़वा सच है, एक एक sour truth है, but this is the fact of which we experience in the society. So this is status. Now one is contrast is like basically comparison करना। तो हमारा जो external environment है, हमारा जो external stimulus है, तो जो स्टिमुलस की हम बात कर रहे हैं उसको जब हम इन्वायरमेंट से कंपेयर करेंगे, बाकी स्टिमुलस से कंपेयर करेंगे, और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव अगर हमें लगेगा तो उसकी तरफ हमारा एक डिफरेंट परसेप्शन जाएगा। नेक्स्ट इज़ नोवेल्टी मीन्स समथिंग विच इज़ न्यू। तो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर कोई नई चीज़ होगी, एनीथिंग, लेट इट बी अ पर्सन, इवेंट, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, तो उसकी तरफ हमारी एक अलग नज़र जाएगी और हम we will have a different perception towards that particular thing. Okay, now let us discuss various errors in perception. So the first error is halo effect. Halo effect का सिंपल सा मतलब होता है, basically it is a cognitive bias that claims that positive impressions of people, brands, products in one area positively influence our feelings in another area. In short basically मतलब है कि कोई भी पर्सन, कोई भी इवेंट, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट की हम सिंगल पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके हम उसे पूरा वैसे ही जजमेंट करते हैं। मीन्स यहाँ पे बेसिकली हम पॉजिटिव ट्रेट की बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे फ्रेंड ने या एक XYZ पर्सन ने मुझे आज हेल्प करी, एंड हमने ये परसेप्शन बना लिया कि वो बहुत ही अच्छा पर्सन है, इर्रिस्पेक्टिव कि उसने कितनी भी बुराई है उसके अंदर, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट सिंगल ट्रेट वी हैव आइडेंटिफाइड हिज एंटायर पर्सनालिटी। सो दिस इज़ नोन एज हैलो इफेक्ट। बेसिकली किसी की एक या दो पॉजिटिव ट्रेट्स को लेके जब हम उसकी पूरी पर्सनालिटी को वैसा ही जज करें तो दैट इज़ हैलो इफेक्ट। ओके, नाउ कम्स हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू हैलो इफेक्ट, बस यहाँ पे हम नेगेटिव ट्रेट की बात करते हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस इन विच वी इमीडिएटली ascribe the negative attitudes or behaviors to someone based on one aspect of their appearance or character. फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी पर्सन में कोई भी नेगेटिव चीज़ है, उस नेगेटिव ट्रेट के बेसिस पे हम उस इंडिविजुअल की पूरी पर्सनालिटी को वैसा ही नेगेटिव जज कर ले, तो यह नेगेटिव परसेप्शन बना लें उसके टूवर्ड्स, तो दैट इज़ हॉर्न इफेक्ट। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि कोई पर्सन जो कि बहुत अच्छा है नेचर में, बिहेवियर में, academically, in all aspect he is very good, but he is overweight. So we made an assumption कि वो कोई काम टाइमली नहीं कर सकता, वो लेज़ी है, irresponsible होगा, and बहुत सारी अदर नेगेटिव चीज़ें। So this is horn effect, basically on the basis of one negative trait, when we judge a person based on that negative trait, like that only, that is horn effect. नेक्स्ट आता है आपका स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप बेसिकली एक पूरे ग्रुप के टूवर्ड्स, एक पूरी कम्युनिटी के टूवर्ड्स जब हम एक सर्टेन परसेप्शन बना लें तो वो हमारा कहलाता है स्टीरियोटाइपिंग करना। मीन्स लेट्स से उस पर्टिकुलर ग्रुप में 2, 3, 4 लोग ऐसे हैं, लेकिन हम पूरे ग्रुप को वैसा ही परसीव कर रहे हैं, तो दैट इज़ स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि विमेन कैन नॉट मैनेज थिंग्स
like women cannot be good at their work at workplace, या they cannot be good managers, या हम कह they cannot be good leaders. तो लेट्स से हमने पूरी विमेन को कैटेगराइज कर दिया कि कोई भी विमेन जो है एक अच्छा लीडर या बॉस नहीं हो सकती. उसी तरीके से अगर हम कहें कि ऑल अमेरिकन्स आर, लेट्स से जो वेस्टर्न पीपल है वो सब ड्रिंक करते हैं. तो दिस इज़ we are actually generalizing the entire community, the entire society, the entire group. So this is stereotyping. ठीक है. नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन इफेक्ट. तो प्रोजेक्शन बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस बाय विच पीपल एट्रीब्यूट टू अदर्स what is in their own minds. For example, individuals who are in a self-critical state, consciously or unconsciously, may think that other people are critical of them. So basically मैं सिंप्लीफाई करती हूँ कि प्रोजेक्शन एक मेंटल प्रोसेस है. मीन्स कहने का कि कई बार जो हमारे अंदर फ्लॉज होते हैं या कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारे मन में या माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं, तो हम उन चीज़ों को या अपने अंदर के उन फ्लॉज को दूसरों पे थोपने लगते हैं. हम दूसरों को उसी नज़रिए से देखने लगते हैं, हम दूसरों को वैसे ही परसीव करने लगते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खुद से इनसिक्योर हैं बहुत सी चीज़ों को लेके, तो आप अपनी इनसिक्योरिटी अपने फ्रेंड्स पे थोपने लगेंगे. लाइक समवन, मे बी अ पर्सन हैज़ चीटेड समवन एंड वो अपने पार्टनर को परसीव कर रहा है कि वो उसका पार्टनर डिसलॉयल है और वो कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रहा है. दे आर चीटिंग देम. इन रियलिटी इट इज़ देयर फ्लॉ that they have cheated, या they are disloyal in their behavior, they are not loyal, but हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरों को वैसे परसीव कर रहे हैं. so this is projection effect. नेक्स्ट आता है आपका contrast effect. Contrast effect is an unconscious bias that happens when two things are judged in comparison to one another instead of being assessed individually. Our perception is altered once we start to compare things to one another. We need to judge them relative to each other rather than in their own merit. तो बेसिकली कंट्रास्ट इफेक्ट क्या है? जब हम चीज़ों को ऐसे परसीव करें कि दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने लग जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कि आपने देखा कि दो फ्लैट्स हैं एक सर्टेन एरिया में, और आपने कहा कि भाई ये फ्लैट तो काफ़ी सस्ता है और उसी एरिया में बगल वाला फ्लैट इतना महंगा क्यों है. तो आप चीज़ों के अंदर डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बट आप सारी चीज़ बस उसको उससे कंपेयर कर रहे हैं. मेक इट मोर सिंपल. आप एक इंटरव्यूअर हैं और सामने आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको इंटरव्यू देने आए. ठीक है. आपका कैंडिडेट नंबर 1 जो था और आपका कैंडिडेट नंबर, लेट्स से लास्ट कैंडिडेट जो था, लेट्स से 25th नंबर, आपने उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया. आपके दिमाग में बस वो कैंडिडेट 1 में भी बस गया और आप हर कैंडिडेट को कैंडिडेट नंबर 1 से ही कंपेयर कर रहे हैं. और आप ईच एज एन इंडिविजुअल हर कैंडिडेट को आपको कितना पे करना होगा और उसको देखते हुए उनमें क्या स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, आप ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करें. यू आर जस्ट कंपेयरिंग एवरी कैंडिडेट विद कैंडिडेट नंबर 1. तो देयर अ कंट्रास्ट इफ़ेक्ट इज़ टेकिंग प्लेस. सो इट वुड बी बेटर अगर आप हर एक पर्सन को, हर एक सिचुएशन को इंडिविजुअली एसेस करें एंड देन अपना परसेप्शन बनाएं. सो दैट विल actually amount to a better and correct perception. So in this class we have discussed the meaning and concept of perception. We discussed the process of perception. We have discussed the various factors that influence the perception process, and we have discussed the errors in perception. I hope you would have understood, and yes, have any doubt then please post it in the comment section. I hope
आपको समझ में आया होगा। एंड येस, प्लीज़ मोटिवेट बाय प्रेसिंग द लाइक बटन, डू शेयर एज मच एज पॉसिबल। एंड येस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया then please motivate me by subscribing my channel. Thank you so much for watching.